नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी का चैप्टर 4 विद्युत धारा का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आपको याद कर लेना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है भैया कूलाम, आपको याद रख लेना है। ठीक, आपको इसी साथ याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भैया वोल्ट होता है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो आपको याद रख लेना भैया कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है चौथा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है भैया, तो दृश्य धारा प्रवाहित होती है। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए हम पंचवें प्रश्न को देखते हैं। पंचवा प्रश्न बोला है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है भैया, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो भैया श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, एग्जाम के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए छठे प्रश्न को हम देखते हैं। छठा प्रश्न बोला भैया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है भैया एम्पियर होता है, आपको याद कर लेना है। और बोर्ड की एग्जाम्स के लिए बहुत ही वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न बोला है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बने होते हैं भैया, तो 1.6 गुने 10 के पावर 18 से बने होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंठवां प्रश्न बोला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है भैया। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है भैया वोल्ट होता है। ठीक ना। तो चलिए नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न बोला है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलते हैं भैया वोल्ट मीटर। ठीक, बी वाला आपको राइट। ओम का नियम आपका भैया होता है V बराबर I गुने R। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को चलिए हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न बोला है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो आपको याद कर लेना भैया R बराबर V/I होता है। ठीक ना। तो आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न बोला है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है भैया क्या होता है, चांदी होता है। आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम 13वें प्रश्न को बोलते हैं। 13वां प्रश्न बोला है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है भैया बहुत छोटा होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है भैया टंगस्टन का बना होता है, आपको याद कर लेना है। तो चलिए 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो अभी बताएं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है क्या होता है भैया, तो चांदी होता है। तो चलिए हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न बोला है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है भैया। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है भैया, तो ओम मीटर होता है। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 17वां प्रश्न बोला है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा भैया, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है भैया ओम होता है। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है भैया, तो आपका जूल होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न बोला है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली जो बनी होती है भैया नाइक्रोम का बना होता है। क्या होता है इसका, नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यह आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।